नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती ठाकुर मयाड़ी और आज मैं एक गंभीर विषय पे बात करना चाहती हूँ। मेरे लिए वो बहुत गंभीर विषय है। अब मुझे नहीं पता, बाकी सुनने वाले जितने भी हैं आप लोग मुझे बताएंगे कि ये गंभीर विषय है या नहीं है। गंभीर विषय क्या है? स्त्री, औरत, एक औरत है ना, एक स्त्री जो कि एक बेटी भी है, एक माँ भी है, एक पत्नी भी है और सर्वे सर्वा मुझे लगता है कि एक घर की मैनेजर एक स्त्री है। आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत सी बहुएं अपनी सास को बदनाम कर रही हैं, बहुत सी सास अपनी बहुओं को बदनाम कर रही है, बेटियों की भी वही हाल है ना। दूसरा भी टॉपिक आएगा, कुछ लोगों को सुनने से पहले ही आपत्ति हो सकती है कि महिलाओं के पक्ष में बोल रही है या विपक्ष में, वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि एक महिला को अगर एक दर्जा दिया जाए तो कौन सा दर्जा दिया जाए। अभी जो मनाली वाला एक सुसाइड वाला केस हुआ था, उसमें आपके क्या विचार है? सभी महिलाओं ने जो है कि यहाँ पे आवाज़ उठाई कि महिला के साथ में इतना बड़ा शोषण हो रहा है। तो आप लोगों ने ये रूट सोचा है कि ये इसकी जड़ क्या है? असल में मैं क्या बोलूँ कि हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर चीज़ थोप देते हैं पुरुषों के ऊपर। बट मैंने जो कि बहुत डीपली महसूस किया ना कि हर चीज़ की जड़ एक औरत है ना। औरत के अच्छे रूप भी हैं और बुरे रूप भी हैं। मैं पर्सनली मैंने जितने इश्यूज देखे हुए हैं आसपास में, मैं उनको लेकर बात कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, तो आज मुझे बहुत समय के बाद लगा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। एक औरत जो है कि जब वो एक बेटी होती है, सबसे पहली बात की सबसे पहली पार्शलिटी उसके साथ में वहाँ पे होती है ना। कई जगह तो अच्छा भी होता है, मैं हर जगह नहीं कह रही हूँ कि बुरा होता है, कई जगह अच्छा भी होता है। ठीक है, एक पार्शलिटी हो जाती है कि लड़की पैदा हुई है और वो शुरू से लेकर एक विचार रहता है कि इसने पराया घर जाना है। वो पहले क्लियर रहता है कि भाई ये पराया घर जाने वाली है। इसलिए मैं क्लासिज्म की भी बात है भाई, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, है ना। अब आप लोग अपना अपना क्लासिज्म पहचाने कि आप किस क्लास के हैं और किसकी मान्यता ऐसी है, किसके विचार ऐसे हैं क्लास के हिसाब से। हो सकता है कि अपर क्लास के लोग जो हैं कि अपनी लड़कियों को सपोर्ट करते हो, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों में हो सकता है कि ये ना हो सकता है कहीं कहीं हो, क्योंकि अब तो वक्त बहुत बदल चुका है ना। अब एक लड़की पैदा होती है, हो सकता है बीच में मैं बहुत कंफ्यूजन सी बातें करूं क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत से टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं, बहुत से लोगों ने जो मुझसे साझा किए हैं, बहुत से घरों के टॉपिक हैं, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, है ना। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड भी हो, मैं हो सकता है अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, पर मैं कोशिश करूँगी वीडियो चाहे जितनी मर्जी लंबी बने, मैंने बात करनी ही करनी है। पहली बात, जब आपकी एक लड़की पैदा होती है उससे पहले ही ये विचार रखा जाता है कि हाँ, अभी मान लो 4th में पढ़ रही है, बाद में बोलेंगे जब 10th 12th की हो जाएगी उसके बाद तो ये चली जाएगी अपने घर। पहले से ही लड़की अभी पैदा हुई नहीं, पहले से ये विचार बना कि लड़की ने जाना ही जाना है। आप लोग मेंटली पहले मन से ही आप तैयार हो कि लड़की जाने वाली है, हमारी तो है ही नहीं, है ना। तो आपका कहाँ से एक अटैचमेंट पैदा होगा? उसके बाद वही लड़की शादी करके जाती है, वो एक किसी के घर की बीवी बनती है। एक महिला चाहे तो पूरे घर को समेट सकती है, अगर वही महिला चाहे तो पूरा घर तितर बितर कर देगी। मुझे पता है कि आप लोगों के पास में बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे कि उस घर में वो औरत आई थी, उनका घर संवर गया। उस घर में वो औरत आई कुलछणी, उसने पूरा घर जो है गवा दिया, है ना। तो औरत के बहुत से रूप हैं। अब परत दर परत जितनी भी लंबी बने, माफ करना, मैं बोर नहीं करना चाहती, पर परत दर परत जो है कि मैं बातें बता रही हूँ आपको। जिस घर के जैसे संस्कार होंगे वो आगे वैसे ही संस्कार देगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं अपनी बेटियों को कि अब तुम ससुराल में जा रही हो, वही तुम्हारा घर है, उसको अच्छे से संभालना। वो उन्होंने घर से समझा के भेजा हुआ है कि तुम हमारे घर से जा रही हो, अब वहाँ का घर जो है तुम्हारा घर है, अच्छे से संभालना उस घर को। और बहुत सी ऐसी लेडीज भी हैं कि जो बोलती हैं कि हाँ, ससुराल में जाके अपने में रखना दबदबा, पति को दबा के रखना, ससुराल में झुकना नहीं, है ना। तो ये शिक्षा भी घर से ही आती है। बहुत से टॉपिक है, आप लोगों ने खुद इसका जो है कि निचोड़ निकालना है कि एग्जैक्टली आरती ठाकुर मयाड़ी क्या कहना चाह रही है। मेरे दिमाग में बरबली जितने भी विचार आ रहे हैं ना, और अभी मैं बात करूँ तो मुझे व्यूज दिख रहे हैं किस किस ने मुझसे क्या क्या बातें करी हुई है, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ये रहे घर के संस्कार। कुछ लोग कहते हैं कि ससुराल तुम्हारा घर है, कुछ लोग कहते हैं कि देखना ससुराल में दबना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। ये हैं आपके घर के संस्कार। अब आप अपनी बेटी को जो है कि किसी के घर में भेज रहे हो, माना लड़की पराया धन है, आपने भेज दिया, तो लड़की को जब आपने भेजा तो एक औरत वहाँ पे भी है, वो एक सास के रूप में है। तो जब आपके घर में कोई लड़की आ रही है तो उसको अपनी बेटी माने, ये नहीं बहू है, वो नौकरानी नहीं है। अब यहाँ पे भी पक्ष है,
मैंने कुछ घर ऐसे देखे हैं जहां पे बहुओं को नौकरानी माना जाता है। पहली बात, बच्चा पैदा करने की मशीन है औरत, है ना। बहुत से परिवार है ऐसे, मैंने बोला ना, मुझे तो विजुअल्स दिखते हैं ना किस में क्या हो रहा है। एक परिवार ऐसा है जहाँ पे घर में बहू आ गई तो वो नौकरानी है, बच्चा पैदा करने की मशीन है। अगर बच्चा नहीं होता तो प्रॉब्लम सिर्फ महिला में है, सिर्फ उस औरत में कमी है, उनके बेटों में कोई कमी नहीं है। ठीक है, इन विचारों के ऊपर भी आप लोग सोचें। कि मैं लास्ट में एक दो लाइंस में जो है कि बहुत सी बातें क्लियर करना चाहूंगी। अब एक परिवार ये है जहाँ पे बहुओं की कितनी इज्जत है, और एक परिवार ये है कि जहाँ पे बहू जब आती है तो उसको बेटी माना जाता है, उसके हर नखरे झेले जाते हैं, और वो बहू वहां पे धुआं दे देती है। अब बोलिए, अब किस पक्ष में हम लोग, मैं किस पक्ष में बोलूं कि महिलाओं का साथ दो या नहीं दो, किस पक्ष में बोलूं। कई जगह ऐसी है औरतें, उन्होंने पतियों को ऐसा जकड़ के रखा है, पूरे मतलब ससुराल में हाहाकार मचा के रखा है। कई जगह बेचारी ऐसी अबला नारी भी है जो अपने ससुराल में एक जुबान नहीं चला पाती है, अपने हिसाब का खाना नहीं बना पाती, अपने हिसाब से बच्चे को फीडिंग नहीं कर पाती। तो ऐसा भी एक परिवार है। अब मैंने बोला कि मैं एक थिएटर एक्टर और डायरेक्टर हूं, मेरा काम है कि आसपास की जो भी समस्याएं हैं वो आप लोगों के सामने रखना, है ना। मेरा सॉल्यूशन देने का वो नहीं है, मैं कोई इतनी बड़ी बुद्धिजीवी नहीं हूं कि मैंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में हर इंसान बुद्धिमान है, हर इंसान को लगता है मैं जो बोल रहा हूँ सही है। इंडिविजुअली हर इंसान का यही मानना है कि उसने जो बोल दिया वो सही है ना। मैं अपने हिसाब से चाहूंगी कि हाँ मुझे ईमानदारी मिले। खैर मेरा तो टॉपिक वहीं पे आ जाता है ना। तो अगर मेरी जो मान्यता है वही सामने वाले की मान्यता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मेरे सोचने की धारा जो है अलग है, विचारधारा सामने वालों की अलग है। कुछ तो दक्षिणपंथी होंगे, कुछ तो वामपंथी होंगे, पर केंद्र में आती है महिलाएं, है ना। एक औरत जो है कि वो माँ भी है, ठीक है, उसके पास में एक बेटा है। अगर उसका बेटा कुछ गलत काम कर रहा है तो उस बीच में उस माँ का फर्ज है कि अपने बेटे को समझाए, ना कि उसके बुरे काम में उसका साथ दे कि नहीं मेरा बेटा तो शहंशाह है, मेरे बेटे ने जो कर लिया वो सही है। भाई जहां पे आपका बच्चा गलत है वहां पे उसको गलत है बोल के टोकिए, वो बच्चा दूसरी बार गलत नहीं करेगा। इस मामले में मैं अपनी एक मासी की तारीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये सुना कि मेरी एक मासी, अंजना मासी, बहुत से लोग जानते भी होंगे रिश्तेदारी में, क्योंकि मुझे पता है कि सर्कल में ऐसे करके फैल जाते हैं, उनको पता है मेरी एक अंजना मासी है। अंजना मासी का बेटा जो है +2 पास है, अभी यंग है वो लड़का, है ना, लड़कियों के साथ में घूमने के दिन है उसके। तो मेरी वो मासी हमेशा उसको कहती है कि देख बेटा तू क्या करियो, कभी भी लड़की की बदनामी नहीं करनी। तेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, कभी भी लड़की की बदनामी नहीं करनी। ये क्या है, संस्कार कहाँ से आए, माँ से आए, है ना। तो एक औरत जो है वो माँ भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, बहू भी है। माँ, एक औरत के इतने रूप हैं, तो मतलब अगर ये चारों चीजें जो है कि इकट्ठी हो जाए तो वो कितनी संस्कारी होगी, है ना। उसको सब कुछ चाहिए। अगर एक गुणवत्ता वाली स्त्री होगी ना, सुकन्या जिसको कहते हैं, है ना, अगर वो एक सुकन्या होगी तो उस घर में, उस परिवार में हमेशा तरक्की होगी, और उधर हमेशा 4 चांद लग जाएंगे, उनकी दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। तो मेरी मासी की ये बात मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बेटे को समझाया है कि बेटा फ्रेंड्स होती हैं, लड़कियां फ्रेंड्स होती हैं, पर कभी भी बदनामी नहीं करवानी, है ना। यह है विचार। अब आपके घर में कोई आ गई, अब बहू के साथ में अगर आपका बेटा कुछ गलत कर रहा है तो उस बीच में एक माँ का, अभी सिर्फ स्त्री को केंद्रित करके बोल रही हूं मैं, उस स्त्री का क्या रोल है कि वो अपने बेटे को कहे कि बहू को मार, वो बाहर से आई हुई या मार, उसको जितना मर्जी मार। मैंने ऐसा केस भी देखा है, मुझसे औरतों ने खुद बताया हुआ है कि भाई उनका हस्बैंड उनको मारता था और उनके सास ससुर चुप बैठते थे। क्यों भाई, क्यों ये मारने का मौका दिया? क्या वो मार खाने के लिए वहां आई है सब कुछ छोड़ छाड़ के? अगर उसने मारना शुरू कर दिया तो देखो दोस्तों, मतलब इतनी कंफ्यूजन भरी जिंदगी है कि मुझे समझ नहीं आता कि किस पक्ष में मैं औरतों के ऊपर उठूं। अब किसी जगह मुझे औरतें इतनी बुरी लगती है कि मुझे चिढ़ हो जाती है कि ऐसी भी औरतें हैं, और किसी जगह मुझे औरतें इतनी अबला नारी लगती है कि लगता है इनके पक्ष में उठ जाऊं। हाँ, कई जगह ऐसी भी महिलाएं हैं कि देखो, चरित्र की बात नहीं कर रही हूँ, चरित्र किसी का भी स्टिल नहीं है, किसी का फिक्स चरित्र नहीं है, क्योंकि फिक्स चरित्र होगा तो वो एक कंप्यूटर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कि बिहेव करते हैं। तो कई जगह औरतें ऐसी भी है, किसी के पति मर चुके हैं, है ना, कुछ लोग विधवाएं हैं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। कुछ जगह ऐसी भी औरतें हैं जो बाहर किसी का चला हुआ है, अफेयर चला। आज की डेट में बहुत करप्शन फैला हुआ है, मैं इस टॉपिक को लाना नहीं चाहती हूँ, बट ये लिंक करता है कहीं पे, ठीक है। वो औरतें अपने ससुराल में इतना धुआं दे रही हैं कि ससुराल वालों को इस तरीके से कि हाँ हमारा चल रहा है तो क्या हुआ,
तुम लोग कौन होते हो मुझे ये करने वाले? अरे अगर आप ससुराल में बैठ रहे हो, ससुराल में बैठ के आप गलत काम कर रहे हो, तो क्यों वहां की रोटी खा रहे हो? चले जाओ ना, बाहर चले जाओ, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपनी एक जिंदगी जियो। ससुराल में क्यों गंद घोला जा रहा है? और देखो, अब माँ के संस्कारों की बात आती है, और मैंने ऐसी भी महिलाएं देखी है, वो अपनी बेटियों का यूज करती हैं, है ना। 18-18 साल की उनकी लड़कियां हैं और अपनी बेटियों का यूज कर रही हैं। वो किस लिए? है ना, कहीं पे अपने अफेयर को छुपाने के लिए, कहीं पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए। अरे माताओं, जब आप लोगों का चरित्र ऐसा है तो आप बेटियों को क्या शिक्षा देंगे? माँ बनना सबसे बड़ा एक वो है ना, एक आशीर्वाद है। ये नहीं है कि संभोग किया, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद आपकी जिम्मेवारी खत्म। माफ करना, मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि देखो, मेरा फर्ज है। मैं नहीं बोलती कि मैं नरेंद्र मोदी हूं कि मेरी बात सभी सुने, बट जो है कि एक वीडियो क्रिएटर और एक सोशल इन्फ्लुएंसर होने के नाते मेरे जो विचार है, मेरी एक स्वतंत्रता है कि मैं खुल के आप लोगों से एक बात करूं, ठीक है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो तरस रहे हैं बेचारे, कि वो बहुत संस्कारी लोग हैं, कि माफ करना, वो बहुत संस्कारी है। उनको लग रहा है कि भाई उनका बच्चा पैदा होगा, वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे, और उन औरतों के बेचारों के बच्चा नहीं हो रहा है। कई ऐसे दंपति हैं जो चाहते हैं कि उनके आगे बच्चा हो पैदा, है ना, नहीं हो रहा। पर कुछ औरतें ऐसी हैं जिन्होंने लंगर बच्चे पैदा करके रखे हुए हैं, और उसके बाद वो उनको क्या संस्कार दे रही हैं। अभी कोई 8th में है, कोई 10th में है, इतने इतने में बच्चे हैं, अभी से वो अपने बच्चों के बॉयफ्रेंडों की बातें करते हैं, अभी से वो उनकी शादियों की बातें कर रहे हैं, है ना। तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, ये भी आप अपने आप से सोचिए। ये स्पेशल जो है कि ये मैंने महिलाओं को लेकर बोला है, अपने आप को खंगालिए कि आप किस कैटेगरी में है, किस जोन में है ना। एक महिला चाहे तो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, और एक महिला चाहे तो बेड़ा गर्क कर सकती है। मैंने, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि इस कैटेगरी में बहुत से लोग आते हो, जो भी मैंने डिस्कस किया, तो अपने आप को छानिएगा। इसका एक सॉल्यूशन है। देखो, मैं किसी को गलत नहीं कह रही, जिसका विचार है, किसी का अफेयर है, किसी ने अपनी सास को बुरा करना है, किसी ने अपनी बहू को गलत करना, वो उनके विचार हैं सिर्फ। रात में आप लोग जब भी सोते हैं तो एक बार आपने अपने आप को सोचना कि मैं क्या कर रही हूँ। पूरे दिन में सोचना कि ये मैंने ऐसा विचार, ये मैंने ऐसा बिहेव किया अपनी सास के साथ में, अपनी बहू के साथ में, अपने बेटे के साथ में, या किसी के साथ में भी। एक बार सोचना कि क्या ये सही है, ऐसा सोचना एक बार। महिलाएं सुने, खासकर अगर पुरुष भी सुन रहे हैं तो अपनी महिलाओं को सुनाए ये बात, कि एक बार विचार करें। ऐसे में तो हम बोलते हैं कि फलाने बंदे का जो है कि वो बंदा ठीक नहीं है, उस घर में उस मर्द की चलती है तो वही सारा कुछ चला रहा है ना। आज की डेट में बहुत सी जगह औरतों की चलती है और मर्द बेचारे चुप बैठते हैं। मैं नहीं बोलती कि मर्दों की चले, मैं नहीं बोलती औरतों की चले। म्यूचुअली हर चीज़ होना चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है म्यूचुअली बात करके होता है। अगर मान लो कहीं पे आपको लगता है कि आपकी बीवी गलत है ना, इस टाइम मैं मान लो सास ससुर की बात कर रही हूँ या पति पत्नी की बात कर रही हूँ, किसी की भी, अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी गलत है तो अपनी बीवी को टोकिए। अगर आपको लगता है कि आपका पति गलत है या ससुर गलत है या जो भी है, उसको टोकिए, वो आपस में बातचीत करिए। ईगो हर्ट नहीं करना, उससे तो क्लैश पैदा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा, जितनी भी महिलाएं हैं, कोशिश करिएगा कि अपने अंदर के विचारों को समझ सके। पहली बात कि ये विचार ही क्यों लाया कि लड़की है चले जाना है, इसने अभी 10th में पढ़ रही है, इसने चले जाना है। 4th में पढ़ने वाले बच्चे के लिए तक उसके फादर सोचते हैं, मेरे साथ में घटा है ना, मैं बता रही हूँ कि भाई ये तो चली जाएगी। ये क्यों विचार, ये पहले से क्यों रखे हैं वो विचार? शायद हमारी शिक्षा की कमी है। क्या कमी है? अगर लड़की ने जाना है तो उसको पॉजिटिवली सोचा जाए ना, कि भाई ये हमारे साथ में जब तक है, उसके बाद में ये किसी और का घर संभालेगी। लेने वाले भी वैसे सोचे, देने वाले भी वैसे ही सोचे, है ना। अगर हम अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं तो वो भी इज्जत से विदा करें, और जिनके घर में जा रही है वो भी इज्जत से उसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं चली जा अपने घर में। एक लड़की को मायके से बोला जाता है ससुराल चली जा, वो तेरा घर है। ससुराल से बोला जाता मायके चली जा, वो तेरा घर है। अब बेचारी जाएगी तो जाएगी कहाँ? मेरे साथ में बहुत सी लड़कियों ने डिस्कस किया कि यार हम कहाँ जाएं भाई, हमारा कौन सा घर है? तो दीजिए आप लोग जवाब। जिनके घर में बेटियां हैं वो भी जवाब दे, और जिनके घर में बहुएं आ चुके हैं वो भी जवाब दे कि एग्जैक्टली लड़की का घर है कहाँ। अगर कोई जॉब वाली होगी, अच्छी खासी कमाई वाली, वो तो अपना घर बना देगी। वो क्यों रहेगी फिर जॉइंट फैमिली में सास ससुर के साथ में क्यों रहेगी? आज की डेट में जो है कि अकेले रहने का विचार ना, वो ऐसे ही नहीं बना है। वो शायद इन्हीं हालातों से गुजर के ये बनाएगी। लड़की चाहती है उसका अपना घर हो, मैं क्यों जाऊँ? अगर मैं अपनी बात बोलूँ कि मैं चाहूंगी कि मैं क्यों किसी के घर में जाके नौकरानी बनूं? मैंने तो छड़े जीना है, मैंने अपने घर में जीना है। मैं क्यों किसी के अंडर रहूं? मैं क्यों अपने मदर फादर की सुनूं? मैं क्यों अपने भाई बहन की सुनूं, भाई भाभी की सुनूं, या मैं क्यों किसी और की सुनूं?
मेरे जैसे, मेरे थोड़े से विचार अलग है, दुनिया से अलग है, मेरा फ्लो बहुत ही अलग है। मेरे विचारों से आप लोग सहमत नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मैं आम जनता के साथ में फिट नहीं हूँ, इसलिए मैं सिंगल हूँ, है ना। क्योंकि मुझे पता है मेरे विचारों से हर कोई सहमत नहीं हो सकता, और ना मैं ऐसे विचारों के साथ में सहमत हो सकती हूँ। मैं नहीं सहमत हो सकती कि हम किसी के घर में जाके नौकरानी बने। अगर मैं किसी के घर में जा रही हूँ तो मैं बेटी बन के जाऊंगी ना। काम, अगर मान लो मैंने आज तक काम नहीं किया है, ठीक है, ये हालात देखिए मेरे, मैंने आज तक कोई काम नहीं किया, पानी तक नहीं ढोया हो, वो तो उदयपुर में आके पानी ढोना पड़ रहा है। पर अगर मैं किसी की घर की बहू बनूंगी तो मुझे अपनी ड्यूटीज पता है, वो ड्यूटीज हैं, है ना। अगर हम अपने घर में रह के काम कर रहे हैं तो वहां पे भी तो वही काम करना है ना। वहां जाके मैं क्यों सोचूं कि मैं क्यों ये काम करूं, बुड्ढा बुड्ढी करे, ये काम करे, वो काम करे, नहीं। वो म्यूचुअली होता है कि आप लोग ससुराल वाले कैसा प्यार दे रहे हो और हम कैसे उसको ले रहे हैं, ये म्यूचुअली होता है सारा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई और काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी हो सकती है। स्त्री को केंद्रित करके मैंने एक बात बोली है कि अगर एक स्त्री, एक बेटी है, वो बेटी का फर्ज अच्छे से निभाए, उसके बाद में वो पत्नी बनती है, तो जिस माहौल में वो जा रही है, जिस पति के भरोसे वो जा रही है, वहाँ की परिस्थिति समझ के वो एडजस्ट करने की कोशिश करे। ये नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मार के, नहीं, वो उस परिस्थिति में अच्छे से, कहीं पे कुछ अगर रिफाइन करना है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, वो डिस्कस करके हो सकता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, आप इसको चेंज कीजिए, है ना। वो बातचीत करके सॉल्व हो सकता है। तो वो एक अच्छी बहू भी बन जाएगी, अच्छी पत्नी भी बन जाएगी। उसके बाद वही जो है कि एक सास बनेगी, है ना। एक बात को याद रखिए, अगर आपका बेटा या बेटी गलत है तो उस बीच में उनको समझाइए। किसी और की बेटी के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा आप अपने घर के चिराग को समझाइए कि देखो तुम गलत हो, है ना। उस बीच में इतनी हिम्मत रखिए कि अगर आपका बेटा या बेटी गलत है तो उनको समझाइए। उसके बाद में जब आप सास बन जाती हो तो सुनिए, सभी सासू माएँ सुनिए कि आप लोग ना अमृत पी के नहीं आई हो कि आप लोगों ने ऊपर लेके जाना है सब कुछ। अगर आपके बेटा बहू खुश हैं तो तभी वो आप लोगों को खुश रखेंगे। आप अपने बेटे को जकड़ के रखेंगे, उसके बाद वो अपनी ये पत्नी के साथ में नहीं बनेगा तो उस घर में सिर्फ क्लेश होगा, प्रगति, ये तरक्की नहीं होगी। तो जो भी सासू माएँ हैं वो अच्छे से सुनिए कि भाई परिवार को बना के रखे, क्योंकि आप हेड ऑफ द फैमिली हो। पुरुषों को अलग ही रखती हैं महिलाएं, है ना। पुरुष तो पुरुष, पुरुष का ओहदा बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, इसलिए पुरुषों को अलग रखती हैं। वो महिलाएं जो भी सास बन चुकी हैं वो परिवार को बनाने की कोशिश करें। और जो भी बहुएं जो गलत है, जो अपने शोषण कर रही है अपनी सास के ऊपर, बेचारी कई सासें मेरे पास में रोई हुई हैं, तो वो भी सुनिए कि आप लोग जवानी की जोश में फुदकिए मत। कल दिन आपके भी बेटे हैं, वो भी आपको धुआं देंगे, कल दिन आपकी भी बेटियां वो भी धुआं देंगी, है ना। क्योंकि देखो ईश्वर की लाठी जब पड़ती है ना, वो ऐसे बना बना के मारेगी ना, आ ऊ करने का भी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ एक विचार। उम्मीद करती हूँ कि मेरी शायद जो बातें मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मेरे दिमाग में था, वो आप लोग समझ पाए होंगे। क्योंकि देखो एक महिलाओं को बहुत सी दिक्कत आती है, मैंने देखी हुई है। मैंने अबला नारी भी देखी हुई है, बहुत ही बकवास औरतें भी देखी हैं। मैंने इस साल तो ऐसी ऐसी औरतें देखी 2025 में जैसी मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी, है ना। उन सबके चेहरे मुझे अच्छे से याद आ रहे हैं। मतलब इतनी कुलच्छड़ियाँ भी देखी है मैंने यकीन नहीं किया था भगवान ने ऐसी भी वो रखी हुई है, मतलब ऐसी क्रिएटिविटी है, ठीक है। कण कण में है भगवान, चलो वही भगवान का अंश उन औरतों में भी है, उन महान स्त्रियों में, है ना। तो खैर बहुत सी मैंने बातें डिस्कस कर ली। कभी किसी को सुसाइड करने की नौबत ना आए। आप लोग सोचिए कि आप कैसा विचार रख रही हैं किसी को लेकर। एक सॉल्यूशन मैं बताती हूँ, रात को सोते समय, पुरुष भी कर सकते हैं ये लास्ट का एक निष्कर्ष है कि हमेशा सोते समय सोचिए कि मैंने कहीं कुछ ऐसा गलत तो नहीं किया। हमेशा एक बार सोचिए कि पूरे दिन में अगर आप जो भी कैरेक्टर निभा रही हैं, वो बहू हो, बेटी हो, पत्नी हो, सास हो, जो भी कैरेक्टर निभा रही हैं, आप ये सोचिए कहीं मैंने उसको ना आहत करने की कोशिश तो नहीं करी। आहत मतलब उसको दुख पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करी। ईगो मत रखिए, हो सके तो अच्छे से बातचीत कीजिए, घर तभी अच्छे से चलता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, सभी उंगलियां अलग अलग हैं, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग मेरे विचार से सहमत होंगे और मेरे विचारों को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे और एक बार ध्यान मग्न होगे उन विचारों को सोचना जो मैंने बोला, कि ये सोचना कि आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, वो सोचना। उस दिन आपको रियलाइज होगा कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती अपने ईगो में रह के, है ना। अगर आप एक सास हैं तो अपने ईगो में रह गए, बहू का काम है सुने वो, ऐसा कभी नहीं होता। आप भी कभी बहू थी, ये भी याद रखिएगा, है ना। और कोई भी अपनी प्रॉपर्टी पीठ में उठा के ऊपर नहीं जाने वाला, ये भी याद रखिए। सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, आपके बर्तन, कपड़े, सुई, सबको पता है ना। जो मरने के बाद शरीर के ऊपर एक वाइट कपड़ा होता है ना, कफन जिसको बोलते हैं, वो तक फूक जाता है, कुछ नहीं बचता।
तो दोस्तों आपको मेरे विचार कैसे लगे? ये कोई फेम पाने की बात नहीं है। मुझे बहुत से लोग, मतलब मेरे अपने खास कुछ लोग, मतलब जिनको मुझे डायरेक्टली बोलने में मजा आता है, उन्होंने मुझे कहा कि फेम पाने के लिए तुम कुछ भी करती हो, है ना, कुछ भी बोलती हो। तो ये फेम पाने की बात नहीं है। मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरे जितने शब्दों का ये प्रहार मैं कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। जो विचार मुझे लगा कि इन विचारों के ऊपर जो है मुझे बात करनी चाहिए, तो वो मैं बोलती हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर किसी को भी मेरे विचार इतने से पसंद आए होंगे, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। मेरे विचार, मुझे नहीं लगता कि मैंने 1% भी गलत बोला। हो सकता है ये मेरा ईगो, कि जो मैंने बोल दिया वो सही है। मेरे अंदर कोई भी ईगो नहीं है, कोई भी घमंड नहीं है। मैंने जो विचार मुझ तक पहुंचे वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिए, ठीक है। स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, जिनको भी जो भी मेरे विचारों में कमी पेशी कुछ भी लगे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।